अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आपकी ज़िंदगी सुकून और सेहत के साथ गुजर रही होगी। आज के अहम टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले एक ज़रूरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक सारा क्लिनिक का व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया वो ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि रोज़मर्रा की अहम सेहत से जुड़ी मालूमात, आसान घरेलू नुस्खे और लाइव सेशंस की पूरी तफसील वहीं शेयर की जाती है ताकि आप सीधे तौर पर फ़ायदा उठा सकें। आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने जा रही हूँ जो बहुत से मर्दों के लिए अंदरूनी तौर पर परेशानी और बेचैनी का सबब बना रहता है, मगर अफसोस की बात यह है कि शर्म, झिझक और झूठे डर की वजह से वो किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। यह मसला अक्सर यह होता है कि मर्दाना अजहाज़ पूरी तरह सख्त नहीं हो पाता, या अगर कुछ देर के लिए सख्त हो भी जाए तो बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है। इस सूरत हाल में ना मर्द खुद मुतमिन हो पाता है और ना ही बीवी को वो सुकून और इत्मीनान मिल पाता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। इसका सीधा असर रिश्ते पर पड़ता है। आदमी का एतमाद कमज़ोर होने लगता है, वो खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगता है। अक्सर मर्द अपने दिल में यह ख्वाहिश रखते हैं कि काश उनकी ताकत और जोश पहले जैसा वापस आ जाए, मगर वो यह बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने भी जुबान नहीं खोल पाते। सबसे पहले तो यह बात जहन में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए कि इस तरह की कमज़ोरी कोई ऐसी खतरनाक या लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। ज़्यादातर मामलों में यह मसला वक़्ती होता है और इसकी वजह गलत खुराक, जहनी दबाव, ज़्यादा सोच विचार, थकान, नींद की कमी और गलत लाइफस्टाइल होती है। अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे घरों में ही ऐसी बहुत सी सादा, आसान और कुदरती चीज़ें रखी हैं जिनके सही और बाकायदा इस्तेमाल से मर्द दोबारा वही ताकत, सख्ती और जोश हासिल कर सकता है। ज़रूरत सिर्फ मुसलसल मिजाजी, थोड़ा सा सब्र और सही तरीके पर अमल करने की है। मिसाल के तौर पर बादाम को ही ले लीजिए। बादाम एक ऐसी नेमत है जो सदियों से ताकत बढ़ाने और जिस्म को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। इसमें ऐसे अहम गनिजाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को अंदर से ताकत देते हैं और ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी में बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर रोज़ाना चंद बादाम भिगोकर या हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो जिस्म में तवानाई आती है, खून की रवानी बेहतर होती है और आहिस्ता आहिस्ता मर्दाना अजहास में वही पुरानी सख्ती और मजबूती महसूस होने लगती है। कुछ ही दिनों में फ़र्क वाज़ेह होने लगता है और आदमी खुद महसूस करता है कि उसकी हालत पहले से कहीं बेहतर हो रही है। इसी तरह केला भी एक निहायत मुफीद और असरदार फल है। केला आसानी से हर जगह मिल जाता है और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। रोज़ाना एक केला खाने को आदत बना लें और अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो इसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। केला जिस्म की रगों को खोलने में मदद करता है, खून के बहाव को तेज़ करता है और जिस्मानी थकान को दूर करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से सख्ती ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है और कमज़ोरी में वाजह कमी आने लगती है। बहुत से लोग चंद ही दिनों के इस्तेमाल के बाद खुद फ़र्क महसूस करने लगते हैं। शहद का इस्तेमाल भी निहायत ही फ़ायदेमंद है। शहद तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और इसे ताकत का खजाना कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद नीम गर्म पानी में मिलाकर पीना हो या फिर दूध में शामिल करके इस्तेमाल करना हो, दोनों सूरतों में यह जिस्म के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। शहद खून को साफ करता है, उसे पतला बनाता है, जिस्म में हरारत पैदा करता है और कमज़ोरी व थकावट को दूर करता है। मुसलसल इस्तेमाल से इंसान खुद को ज़्यादा चाक चौबंद महसूस करता है और मर्दाना ताकत में भी धीरे धीरे बेहतरी आने लगती है। दालचीनी भी एक आजमूदा और कुदरती चीज़ है जो ख़ास तौर पर असाब यानी नसों पर असर डालती है। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर एक चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ाना खाने से जिस्म में गर्मी पैदा होती है, ख्वाहिश में इजाफा होता है और मर्दाना अजहास की सख्ती बेहतर होने लगती है। दालचीनी खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और सुस्ती व भारीपन को दूर करती है। अगर इसे बाकायदगी से 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो फ़र्क खुद ही महसूस होने लगता है
اور اس وقت آدمی یہی سوچتا ہے کہ کاش یہ طریقہ پہلے اپنا لیا ہوتا۔ ان سادہ گھریلو چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی پر بھی توجہ دے۔ پوری نیند لینا، زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنا، ہر وقت فکر اور ٹینشن میں نہ رہنا بہت اہم ہے۔ سگریٹ نوشی، نشہ آور چیزوں اور غلط عادتوں سے دور رہنا چاہیے۔ روزانہ ہلکی پھلکی واک یا کسرت کو معمول بنائیں۔ صاف دل، پرسکون دماغ اور صحت مند جسم کے ساتھ جب یہ گھریلو نسخے مل جاتے ہیں تو نتیجہ واقعی حیرت انگیز نکلتا ہے۔ جب مرد کی حالت بہتر ہوتی ہے تو اس کا اثر سیدھا اس کے رشتے پر پڑتا ہے۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، باہمی تعلق مضبوط ہوتا ہے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بیوی خود محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر پہلے سے زیادہ پر اعتماد، مضبوط اور توانا ہو چکا ہے۔ اس طرح دونوں کی زندگی میں سکون، اطمینان اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں سیرا کلینک کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ قدرت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، بس ہمیں صحیح طریقہ اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں میں نے آج آپ سے شیئر کی ہیں، اگر ان پر صحیح ڈھنگ سے عمل کیا جائے تو یقین مانیے آپ 60 سال کی عمر میں بھی 18 سال والا جوش اور توانائی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ معلومات آپ کو فائدہ مند لگی ہوں تو انہیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو یا بات پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سیرا کلینک کے واٹس ایپ چینل کو فالو کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ نئی اور بھروسے مند صحت سے جڑی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکمل صحت، سکون اور خوشی عطا فرمائے۔ آمین۔